ये होता है ड्रोन। अगली खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 87 मेल ड्रोन, मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने का फैसला। स्वदेशी कंपनियों से ड्रोन की खरीदी, मेल ड्रोन की खरीद प्रक्रिया में तेजी। 87 मेल ड्रोन का मेगा प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट। भारत में ही बनाए जाएंगे मेल ड्रोन। ये मेल क्यों चाहिए सर हमको इतने ज्यादा? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं भारत की स्मार्टनेस। जब हमने शुरू किए थे ये 20-30 साल पहले ड्रोन्स का, तो पहले हमने इजराइल से लिया, हमने इसको एयरफोर्स में दिया और नेवी ने खासकर शुरुआत की, और उसके बाद इसको हमने आर्मी में भी यूज करना शुरू किया। और आज के दिन में हम दृष्टि बना रहे हो या इस तरह के ड्रोन बना रहे हो, और रिपर ड्रोन की आप बात कर रहे थे, तो रिपर ड्रोन इतना अच्छा ड्रोन है। हम स्मार्टनेस हमने क्या किया, हमने अकुला क्लास की सबमरीन ली थी चक्रा, और हमने 10 साल ऑपरेट किया चुपचाप, और हमने आज SSBN बना लिया। तो हम जो लीज पर, नेवी लीज में सबसे आगे है। हम खरीदते नहीं, हम लीज पर लेते, किराए पर लेते। आज भी रिपर ड्रोन, एक तो हमारा आर्कोनम में हमारे 2 रिपर ड्रोन हैं, और हमारे जैसे उस दिन बात हो रही थी ना, अगर वो आते हैं, CDS ने उस दिन कहा था, मैं था ओबेरॉय होटल में, जब वो कह रहे थे जब आपके चाइनीज आएंगे इक्विपमेंट देंगे तो चाइनीज भी तो रहेंगे ना पाकिस्तान में। टर्की में भी तो थे जो मारे गए, या टर्की के लोग वहां हैं बैठे हुए, वो मारे गए। तो ये जो हमारे जो लोग हैं अमेरिका वाले, वो हैं अभी आर्कोनम में, वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लीज पीरियड में है, तो उनके बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाता है उनका, क्योंकि आप OEM को लेके आओगे तो उनको रखना पड़ेगा आपको, और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो OEM को लेकर आएंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को लेकर आएंगे, और क्योंकि वो लीज पर लिया गया है इसलिए वहां का मैन पावर भी आपके साथ होगा, और कई बार जब आप वॉर सिनेरियो में होंगे तो उनके बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, ये बात बताई जा रही है सर। लेकिन जी, ये जो सेल ड्रोन है बड़ा खतरनाक वाला सर, ये पाकिस्तान के पास है जी, सेल लगी होती है, वहां से लेके आ जाता है सर, और स्वार्म करके भेजता है। जरा इसके बारे में बताइए, इनके ड्रोन कैसे होते हैं? देखिए, मैं आपको, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग हेल और मेल की बात कर रहे थे, सेल जो आपने बात करी है भाई। अच्छा, शुरू में जब दिनेश भाई ने सेल, मैंने बोला ये तो कभी मैंने सुना नहीं। शॉर्ट एल्टीट्यूड सर, ये बिल्कुल, ये जो है ये पाकिस्तानी कर सकता है। पाकिस्तान क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये गए और जो मोदी जी के साथ करा था, यही शी जिनपिंग के साथ करा। पैर पकड़ लो कि भाई बिना ड्रोन लिए वापस नहीं जाऊंगा। हाँ। वो मजबूरी में देना पड़ेगा उसको। हाँ। यही काम करा। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये दोनों हमारे सामने पायलट्स हैं, तो ये बताएंगे कि कावेरी का इंजन फेल हो गया। भारत ने कई दशक से उस पर पैसा लगाया, ठीक है, ये करो वो करो, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। फेल हो गया का मतलब क्या है कि तेजस को फ्लाई करने का पावर कावेरी इंजन में नहीं था। उतना थ्रस्ट चाहिए था, इतना थ्रस्ट, जितने किलो न्यूटन आपको चाहिए था, वो थ्रस्ट नहीं। अब इंडिया ने क्या करा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। अब इंडिया ने एक नया ड्रोन बनाया है, घातक, और घातक में लगेगा कावेरी इंजन। तो आप देखिए, और आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट क्या है, तब आपको ड्रोन का बिल्कुल सर क्या होता है ये लॉयल विंगमैन। तो पहले कावेरी इंजन का बता दें। कावेरी इंजन में हमने सफलता क्या पाई, एक काबनी करके होता है कोर, जहां कंबशन होता है, कोर हमने बना लिया GPI। लेकिन जो क्रिस्टल ब्लेड वगैरह बाकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अभी सफरान के साथ MOU हुआ है, तो वो भी सक्सेसफुल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गौरव ने बताई कि घातक में उसमें लगा दिया, और घातक में लगाने के बाद अब घातक अपग्रेड करके लॉयल विंग बन जाएगा। ये क्या होता है सर? लॉयल विंग ये होता है कि जब एक एयरक्राफ्ट जा रहा है अटैक करने के लिए, तो जो लॉयल विंग्स वाले होते हैं, इन केस द अटैक कम्स। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पहले हमारे व्यूअर्स को ये समझा दीजिए कि विंगमैन क्या होता है। विंगमैन क्या है? एयरफोर्स में विंगमैन क्या होता है? जहाज चलते हैं जो मेन एयरक्राफ्ट के साथ, जहाज जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते हैं, विंगमैन कहलाते हैं। इन केस समबडी कम्स टू अटैक, उसी को फ्लैंकर कहते हैं क्या सर? फ्लैंकर भी वही होते हैं। तो सबसे बताता हूं, चीता लीडर 1 2 3, चीता लीडर, नॉट फॉर्मेशन, गो कॉल साइन हम देते हैं उनको। टाइगर, चीता, जंबो, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, राणा, रंजीत, राजपूत, रणविजय, लक्ष्मीबाई, किदुर, चिन्निमा, कुछ भी ले सकते हैं आप लीडर हैं। आपके साथ 1 2 3, अगर 8 एयरक्राफ्ट हो तो 4 फॉर्मेशन में, अलग अलग विक फॉर्मेशन, चार्ली फॉर्मेशन, ये सारे फॉर्मेशन होते हैं। अब लीडर का कॉल होता है, लीडर के साथ आर्ट इज साइलेंस, चुप रहना। आपने छोड़ा, एक PTT दबाया और सारे सिग्नेचर। PTT क्या है सर? प्रेस टू टॉक कहते हैं ना, प्रेस टू टॉक। जैसे दबाया आपने या रडार खोला आपने, ये सब पिकअप होगी, उसके पर्दे पर सब कुछ आ जाएगा। विम विड्थ, एरियल रोटेशन रेट, पल्स विड्थ, सब पता लग जाएगा। और पहले से फीड है। राफाल 4 गए थे घूमने के लिए अप्रैल के पहले, और सारा सिग्नेचर लेके वापस आ गए थे। 23 अप्रैल से क्या हो रहा था 6 तारीख तक, 60 जहाज सिग्नेचर ले रहे थे, तभी तो हमने डमी बनाया। जाओ पहले उसका साइन लेके आओ, तो सिग्नेचर ले रहे थे। ये कर रहे थे हम। सवाद शरीफ ने कहा 70 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर हैं। वो क्या कर रहे थे?
नजदीक आते थे चले जाते थे, टैक्टिक्स देख रहे थे कैसे मारना है पहले टूरिस्ट अटैक को, अगर रिटेलिटी हुआ तो ठीक है। फिर हम कैसे चेंज करेंगे, सब पता है आपको सीडीएस में, सब कुछ पता है। तो वो फॉर्मेशन प्लाइंग होती है, विंगमैन साथ में चलता है, पोर्ट एचेलॉन, स्टावर्ट एचेलॉन, स्टर्न एचेलॉन, इसको करते हैं एचेलॉन फॉर्मेशन बेसिक। जब हम सिखाते हैं तो विंग पे तो मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जो बीच में मेन चल रहा है मारने वाला, लीडर उसके है। आसपास उसके सहायक जो चल रहे हैं वो है विंगमैन। ठीक है सर, विंगमैन है, और सहायक जो है वो यूएवीज हैं, UAV उसमें आदमी नहीं बैठा हुआ है। ओके। ये बात आप जो पूछ रहे थे, लॉयल जी, विंगमैन। अच्छा। और एक एयरक्राफ्ट जिसमें पायलट बैठा है हाँ। वो 5-6 लॉयल विंगमैन को एक साथ कंट्रोल कर रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओह। ही इज कंट्रोलिंग, और वो हाँ। इंडिविजुअल विंगमैन को, क्या इंडिविजुअल घातक ड्रोन को वो टास्क दे सकता है कि तुम वहां पे जाओ, वहां पे बम गिराओ, तुम वहां पे जाओ, वहां पे बम गिराओ, एक एयरक्राफ्ट से कंट्रोल। क्या क्या बात है करेगा? सर। और आप लोग जिस तरीके से आपकी जो बताने का तरीका है, मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं। अगली खबर बता दूं, सीज फायर के लिए नेतन्याहू ने रख दिया शर्त, परमानेंट सीज फायर सशर्त मुमकिन। पहले गाजा को शर्तें माननी होंगी, हमास को हथियार रखना होगा। ये हमास को खैर पूरा गाजा समतल बनाने में अब इजराइल वहां पर लगा हुआ है और ये बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम जो देख रहे हैं खासतौर से इजराइल और ईरान के मामले में, हमने जो देखा मेजर गौरव आर्य जी। वो अगर ड्रोन में, और ड्रोन जो उनका कहा जाता रहा शहीद 136 और ये वगैरह, जी। ठीक है, उनके पास मिसाइल है और अगर ड्रोन है तो ये ड्रोन उतना सशक्त आपको इस स्कर्मिश में दिखाई दिए क्या भाई 12-13 दिन जो चला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए उन्होंने सिविलियन बिल्डिंग्स में मारा, ये बात है, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा सुना कि कोई इजरायली मेजर मिलिट्री टारगेट को उन्होंने बर्बाद कर दिया हो? जैसे कि इन्होंने इस्फहान में मार दिया, जैसे इन्होंने फोर्डो में मार दिया, जैसे इन्होंने पूरे इनके मिलिट्री जो एलीट थे एशेलॉन उनको साफ कर दिया। आपने इजराइल में ये खबर नहीं सुनी। हाँ, अस्पताल में मार दिया, शॉपिंग मॉल में मार दिया, इजराइल के अंदर ये आपने सुना है, ठीक है। बीरशेबा में अस्पताल को मार दिया, टेल अवीव में शॉपिंग मॉल, ये सब है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका एक और कारण है, ईरान के ड्रोन जैसे भी हों, लेकिन एक बात तय है कि इजराइल का एयर डिफेंस वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। मेजर आर्या, ये ड्रोन जो हैं, हम देखते हैं चाइना ने एक बनाया है जो एकदम मक्खी जैसा ड्रोन है, मच्छर जी, जैसा छोटा जी, सा। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और अब इतने बड़े रीपर वाले जैसे जो ड्रोन है उन तक जा रहा है मामला। जी, जी। ये तो फिर क्या फाइटर जेट तक चला जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जो कि सक्सेसफुल हुआ है, और उन्होंने F-16 को AI के थ्रू, यानी कि F-16 को ड्रोन बना दिया। दैट वाज एन ओल्ड F-16 दैट वाज कन्वर्टेड टू अ ड्रोन। और वो दिन दूर नहीं है जब आप भारत से खबर सुनेंगे कि सुखोई जो है, सुखोई इज फ्लाइंग विदाउट अ पायलट। दिस इज नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अमेरिका ये कर चुका है, चाइना इस पे काम कर रहा है, रूस इस पे काम कर रहा है कि वहां पे कॉकपिट नहीं होगी, वहां पे एक AI का सॉफ्टवेयर इसको रन कर रहा होगा, वो डिसीजंस भी ले रहा होगा और वो छोटे छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होगा। जस्ट इमेजिन, एक सुखोई उड़ रहा है या एक रफेल उड़ रहा है या तेजस उड़ रहा है, कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, और उसके आसपास 8, 10, 15 ड्रोन्स हैं छोटे छोटे, और वो जा रहे हैं मिशन में, सब के सब हार्ड पॉइंट से लैस, एंड AI इज टेकिंग द डिसीजन। वो दिन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ये हो चुका है अमेरिका में, दिस ऑलरेडी हैपेंड। ओ, तो फिर अगर ऐसा है तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्चुअली कब से इसने गेम चेंज करना शुरू किया? असल में तो हमने रशिया और यूक्रेन के समय एक लेमैन ने पहली बार ड्रोन सुना, लेकिन ये ड्रोन कब से इवॉल्व होने शुरू हुए, आज कहां पहुंचे हैं और इसका कल्मिनेशन कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी जरा बताइए। जी देखिए, जहां तक भारत की बात है, हम लोग थोड़ा सा देर से जागे। ये अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में ड्रोन्स का इस्तेमाल होता चला आ रहा है, और भी दीगर कॉम्बैट एरियाज में, वॉर के एरियाज में ये होता चला आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा देर से जागे, लेकिन जब जागे तो इस तरीके से जागे कि जहां पे 0 कंपनीज थी ड्रोन की, लिटरली 0 कंपनीज थी, आज की तारीख में देयर आर मोर देन 500 स्टार्टअप्स। 500 ड्रोन स्टार्टअप्स भारत में है। तो भारत ने पिछले 3 साल में एक एक्सप्लोजन ऑफ ड्रोन कंपनीज देखा है, जिसमें सिर्फ रिकॉनेसेंस ड्रोन्स नहीं, कॉम्बैट ड्रोन्स भी हैं। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स का इस्तेमाल करा था, एंड दैट वाज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, एंड कई जगह